तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हो ना? अगर आप तारक मेहता के उल्टा चश्मा के फ़ैन हो ना, तो आपने ये चीज़ तो नोटिस करी होगी कि जब भी सुंदर भाई, जो दया का भाई है, वो सुंदर जब भी गोकुलधाम सोसाइटी में आ रहा है, वो हमेशा ऐसा एक भी टाइम नहीं गया होगा, लेकिन वो हमेशा जब भी गोकुलधाम सोसाइटी में आता है, वो जेठालाल को चूना लगाकर जाता है। चाहे वो सुंदर की टैक्सी का भाड़ा हो, उसके दोस्त के रहने का किराया हो, उसके होटल में रहने का किराया हो, उसके कपड़ों का खर्चा, हर चीज़ जेठालाल खुद पे करता है। और ये चीज़ तो आपने अक्सर एपिसोड में देखी होगी, जब भी सुंदर आ रहा है जेठालाल को चूना हमेशा ही लगता है, और इसीलिए जेठालाल को सुंदर नहीं पसंद है। तो आप लोगों ने कभी सोचा है कि सुंदर के पास इतना भी पैसा नहीं है, क्या वो इतना भी नहीं कमा सकता कि खुद के खर्चे निकाल ले? वो हमेशा अपने जीजा जी पे ही डिपेंड रहता है, और इसीलिए शायद मुझे तो लगता है वो इसीलिए बार बार मुंबई चला आता है और कुछ ना कुछ नुकसान करवा के ही जाता है। और आता भी कैसे है? प्लेन में, और वहाँ से गाड़ियाँ लेके आता है। मतलब वो जेठालाल को चूना लगाने में कोई भी कमी नहीं रखता है। तो क्या आपने कभी सोचा है आखिर इसके पीछे क्या राज है? वो हमेशा जेठालाल को ही क्यों चूना लगाता है? वो हमेशा ऐसा क्यों करता है कि जेठालाल को मतलब उससे नफ़रत हो जाए? तो जानिए इसका सच। तो चलिए उठाते हैं इस सच से पर्दा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि जो दया है और जो सुंदर है वो सगे भाई बहन है? यही लगता है आप लोगों को? तो ये गलत है। सच तो कुछ और ही है। असलियत में दया और सुंदर भाई बहन है ही नहीं। अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है तो इस चीज़ को भूल जाइए, और जो दया और सुंदर है वो सगे भाई बहन नहीं है। अब आप पूछोगे क्यों नहीं है, कैसे नहीं है? रुको रुको, मैं बता रही हूँ ना। तो आखिर होता क्या है, एक दिन दया और उसकी माँ जो जलेबी फाफड़ा लेने जाते हैं, और उसी वक्त उनको डस्टबिन में, जी हाँ कचरे के पात्र में, उनको एक छोटा सा बच्चा, एक लड़का मिलता है। और वैसे भी दया का कोई भाई है नहीं, और दया की माँ का भी कोई लड़का था नहीं। तो उन्होंने सोचा इस बच्चे को यहाँ मरने देने से बढ़िया है हम इसको अपने घर ले जाते हैं। तो वो उसे अपने घर ले गए, उसे पाला पोसा और उसका नाम रख दिया सुंदर। तो जो सुंदर है वो दया का सगा भाई नहीं, बल्कि एक अडॉप्टेड चाइल्ड है। एक अडॉप्टेड भी नहीं कहेंगे, वो तो एक कचरे से उठाया हुआ बच्चा है। तो अब तो फिर सुंदर को क्यों? तो क्या होता है कि वो लोग जो थे ना, दया उसका घर, तो वो थोड़ा गरीब घर था, और इसके लिए उन्हें चाहिए थे पैसे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना दया को ही आजमाया जाए। तो वो दया के लिए लेके आती है उसकी माँ एक बहुत ही अच्छा सा रिश्ता, जेठालाल। जेठालाल जैसा कि आप जानते हैं वो एक बिजनेसमैन है, वो बहुत ही अमीर है, तो उसके पास बहुत अंधा पैसा है। तो उस पैसे के लिए दया की माँ दया की शादी जो है जेठालाल से करवा देती है। अब क्या होता है, जब दया की शादी होती है जेठालाल से, तो उसके कुछ ही दिनों या महीनों में दया की माँ मर जाती है। तो जो सुंदर, जिसके पास कोई काम नहीं था, वो अपनी माँ के ऊपर डिपेंडेंट था, जो अपनी बहन के घर से आ रहे पैसों पे डिपेंडेंट था। अब उसका क्या होगा? तो इसीलिए वो बार बार गोकुलधाम सोसाइटी में आता है, और हमेशा हमेशा जेठालाल को चूना लगाता है। और इवन दया है वो भी कोई कम नहीं है। मतलब सुंदर तो पैसों से उसे परेशान कर रहा है, लेकिन दया